ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान शिव शंकर लावट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम शिव शंकर जी। मैं गायत्री माँ की 51 माला से बढ़ाकर धीरे धीरे एक दिन में 108 माला तक जप करना चाहता हूँ, तो क्या यह उचित है? मार्गदर्शन करें। शिव शंकर जी, आप माँ गायत्री महामंत्र की 51 माला से बढ़ाकर 108 करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। मैंने कई महीनों तक इस प्रकार से जप किया है। मेरे को एक समय में 54 माला जप एक आसन में बैठकर करने में 4.5 घंटे का समय लगता था। तो उस प्रकार से आपको भी लगभग इतना ही समय लगेगा। इसलिए आप करना चाहते हैं, आपके पास समय है तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे श्रीमान विवेकानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्लीज़ गुरु जी बताओ, जीभ को लंबा कैसे करें? विवेकानंद जी, जीभ को जहाँ तक लंबा करने की बात है तो व्यक्तिगत रूप से मैंने इसका कोई प्रयोग नहीं किया है। जहाँ तक बात है ग्रंथों की, तो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जीभ को खींचना चाहिए, दोहन करना चाहिए। जीवा के नीचे जो तंतु हैं, जो चमड़ी लगी रहती है, उसे सर्जिकल ब्लेड से काटना भी चाहिए। इस प्रकार के प्रयोग जीवा को लंबा करने के संबंध में बताए गए हैं, किंतु मैंने इनका विशेष प्रयोग कभी भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। हाँ, कुछ योगी हैं जो ऐसा करते भी हैं और कभी भविष्य में इसकी ज़रूरत मुझे भी महसूस हुई तो करूँगा, किंतु अभी तक मुझे इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई है। इसलिए यदि आप करना चाहते हैं तो कीजिए, किंतु मैं इसका विशेष परामर्श आपको नहीं दे सकता। आगे श्रीमान अनमोल गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। मुझे पहली बार बैंगनी रंग दिखाई दिया, फिर बाद में पीला, फिर आसमानी, इसका क्या मतलब है? अनमोल गुप्ता जी, यदि साधक को साधना करते हुए ध्यान में रंग बदल रहे हैं तो इसका अर्थ है अभी साधक ध्यान की स्थिति में नहीं आया है, वह धारणा की स्थिति में है। रंगों का बदलना चित्त की बदलती हुई वृत्तियों का द्योतक है। इसलिए जब तक चित्त की वृत्तियाँ परिवर्तित हो रही है तब तक ध्यान नहीं, सिर्फ धारणा चल रही है। और जिस दिन एक ही प्रकाश स्थिर रूप से दिखाई देने लगे, वह स्थिति ध्यान की होती है। इसलिए आप अभी धारणा की स्थिति से गुजर रहे हैं। आगे बहन ज्योति जी ने बरेली यूपी से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। मेरी पूजा करते करते कुंडलिनी अपने आप जग गई है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब मैं बहुत डर रही हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मेरे सर में और माथे पर
गोल गोल कुछ घूमता रहता है और सर में घुस जाती है, पता नहीं क्या है। मैं बचपन से ही पूजा करती हूँ भोलेनाथ की, और मुझे आगे होने वाली घटनाएं भी दिखा करती थी। बहन, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है, आप पूजा करती हैं, भगवान शिव की भक्त हैं, तो निश्चित रूप से हम पूजा करें, जप करें, प्राणायाम करें, सब क्रियाओं का हमारी कुंडलिनी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि हम पूर्ण विज्ञान सम्मत साधना पद्धति का अनुसरण करते हैं तो ऊर्जा पर शीघ्र प्रभाव हो जाता है। इसलिए आप जप कर रही थी, इसकी वजह से आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, किंतु आप बहुत डर रही हैं, तो अब आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से जुड़ गई हैं, भय को बिल्कुल दूर कर दीजिए। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रथम काम कीजिए, अपने इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए और अपनी साधना पद्धति में मंत्र जप करने से पूर्व उस विधि को सम्मिलित कर लीजिए। बाकी आप सहजता से आगे बढ़ती रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। आपने लिखा है, मेरे सर में और माथे पर गोल गोल कुछ घूमता रहता है। आपका ध्यान टिक गया है मंत्र जप करते हुए। उस ध्यान टिकने की वजह से ही आपके सिर में ऊर्जा कार्य करने लगी है और इसी की वजह से यह सब हो रहा है और सर में घुस जाती है, पता नहीं क्या है। यह प्राण ऊर्जा है जो आपके सर में घुस जाती है। मैं बचपन से ही, बिल्कुल आप भोलेनाथ की भक्त हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने लगी है। बस आप चाहे किसी भी मंत्र का जप कर रही हो, उसी मंत्र का जप करती रहिए। हाँ, सिर्फ विधि में जो मैंने बताया है उसे सम्मिलित कर लीजिए। आगे महर्षि अत्रि जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, वैसे अत्रि जी तो स्वयं महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, उनकी कोई जिज्ञासा तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी पूछा है तो जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम अत्रि जी प्रणाम। आत्मज्ञान क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। अत्रि जी, जहाँ तक मेरा समझना है, आप इस विषय को गहराई से समझते हैं, किंतु जितना मैंने समझा है उतना संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ। जहाँ तक बात है आत्मज्ञान की, तो हमारी आत्मा के स्वरूप का हमें बोध हो जाना ही आत्मज्ञान है। अब जहाँ तक बात है आत्मज्ञान की, तो आत्मज्ञान होगा कैसे? क्योंकि जितना आपने पूछा है उसका उत्तर तो एक लाइन का ही है, किंतु जहाँ तक बात है आपकी जिज्ञासा की, तो वह इतनी नहीं है, वह इससे कहीं अधिक है। इसलिए जब साधक प्राणायाम का अभ्यास करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, मंत्र जप का अभ्यास करता है, तो इन सब के परिणाम स्वरूप साधक की प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होकर उधर्व होने लगती है और उधर्व होते होते जब साधक की प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है
आज्ञा चक्र पर साधक का पूर्ण स्थिर ध्यान टिक जाता है। श्वेत शीतल प्रकाश का निरंतर आत्मबोध साधक को प्राप्त होता रहता है। उस स्थिति में जब साधक की चेतना ऊपर उठती है, ध्यान ऊपर उठता है, गुरु चक्र पर, सहस्रार चक्र पर निरंतर ध्यान करते हुए जिस स्थिति में अमृत का स्राव भी होने लगता है और शरीर में साधक को असीम दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है, रोम रोम प्रफुल्लित होने लगता है, उस स्थिति में साधक का संपूर्ण शरीर एक दिव्य प्रकाश से, एक दिव्य आलोक से भरा हुआ साधक स्वयं दृष्टा भाव से देखने लगता है। इसी स्थिति से गुजरते हुए साधक को एक दिव्य आलोक का, एक दिव्य प्रकाश का, एक शून्य स्थिति का अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। उसी स्थिति को मेरे अनुसार आत्मज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मैंने ऐसा ही अनुभव किया है। आत्मा निर्विकल्प है, निराकार है। जब साधक को अपने अस्तित्व का बोध एक ऊर्जा के रूप में ही होने लगे और वह अपने स्थूल शरीर का बोध खो दे, सिर्फ अपने आप को एक ऊर्जा पुंज के रूप में ही दृष्टा भाव से देखने लगे कि मैं सिर्फ एक ऊर्जा पुंज हूँ, मेरे अंदर मेरे बाहर सिर्फ एक दिव्य आलोक है, दिव्य ऊर्जा है। यही आत्म अनुभव, आत्मज्ञान है। जितना मैंने समझा है उतना मैंने समझाया है। इससे आगे भी कुछ हो सकता है, किंतु मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।